वो 21 जुलाई 1993 का दिन था। ये 13 सितंबर 2022। उस वक्त भी सत्ता के खिलाफ जनता ने ली थी अंगड़ाई। 29 साल बाद पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा इतिहास। उस वक्त ज्योति बसु की सरकार थी, आज ममता है सरकार। उस दिन सत्ता के खिलाफ ममता थी, आज ममता के खिलाफ शुवेंदु। उस वक्त तख्त पलटा था, इस बार क्या कुछ होने वाला है? ये कुछ और नहीं, बंगाल में बदलाव का संकेत है। 92 मार्च की कामयाबी ममता बनर्जी के लिए बज गई है खतरे की घंटी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में 13 सितंबर 2022 की तारीख को एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा जब इसने करीब 30 साल पुराने अध्याय को दोहराया। वो 21 जुलाई 1993 का दिन था जब ममता बनर्जी ने रॉयटर्स पर कब्जे का अभियान शुरू किया था और पुलिस फायरिंग में 11 लोग मारे गए थे। ममता बनर्जी खुद एस्प्लेनेड की सड़कों पर लहूलुहान होकर छटपटा रही थीं। अस्पताल में उनके सिर में 13 टांके लगे थे। तब बंगाल में ज्योति बसु की अगुवाई में वामपंथियों का शासन था और उनके खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में ममता बनर्जी कर रही थीं। कहते हैं उस समय शासन के सम्राट ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि उसका सूरज कभी अस्त होगा। सच कहा जाए तो ज्योति बसु की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उस एक घटना ने ममता बनर्जी को रातों रात राजनीति की अगली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। 13 सितंबर 2022 को भाजपा की 92 मार्च के दौरान जो कुछ हुआ वो एक हद तक 1993 की याद दिला रहा है। परिस्थितियां लगभग समान, केवल किरदार बदले हुए थे। उस समय ममता बनर्जी पुलिस के निशाने पर थीं, इस समय उनकी पुलिस के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के नेता हैं। उस दिन सचमुच में ममता बनर्जी के साथ आम लोग पहली बार वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ डर और आतंक छोड़कर सड़क पर उतर गए थे और अब भी आम लोग तृणमूल कांग्रेस के डर और आतंक को छोड़ सीना तान कर खड़े हो गए हैं। लोकतंत्र में ये स्थिति तब पैदा होती है जब सत्ता के जुल्म और आतंक से जनता आजीज आ चुकी होती है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के लोग इस सरकार के भ्रष्टाचार और आतंक के राज से तंग आ चुके हैं और यही बदलाव का पहला पुख्ता संकेत है। तो क्या सचमुच बंगाल की राजनीति बदल रही है और वहां अब बदलाव की हवा बहने लगी है? तथ्यों के आधार पर बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली यानी लोकतंत्र का सबसे शानदार पहलू ये होता है कि इसमें तंत्र की कमान लोक के हाथों में होती है, लेकिन जब वही कमान लोक के हाथों से छिनकर तंत्र अपने हाथ में ले लेता है तो स्थिति विकट हो जाती है। बंगाल में 13 सितंबर 2022 को जो कुछ हुआ वो उसी विकट स्थिति का परिणाम है, क्योंकि वहां के तंत्र ने लगाम अपने हाथों में थाम रखी है। वहां विरोधियों के खिलाफ हिंसा का तांडव हो रहा है। वो हिंसा सत्ता प्रायोजित है। बंगाल को भारतीय राजनीति का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है और ये नामकरण वैसे ही नहीं हुआ है। कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो बाकी देश कल सोचता है। तब सवाल उठता है कि उस बंगाल की कमान तंत्र ने अपने हाथों में कैसे ले ली है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी 1993 में लौटना होगा। बंगाल में वामपंथियों का शासन था। ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। वामपंथियों की नज़र में सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था, लेकिन जनता त्रस्त थी। वामपंथियों के आतंक से, तंत्र के जुल्म और अन्याय से हर तरफ एक अनकहा तनाव पसरा हुआ था। उन दिनों बंगाल सरकार का मुख्यालय रॉयटर्स बिल्डिंग में हुआ करता था। एक दिन कलकत्ता की सड़कों ने 8 से 10 लाख लोगों की भीड़ का एहसास किया। शहीद मैदान खचाखच भर गया था।
युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी ने वामपंथियों के हाथों से कमान छीनने के उद्देश्य से रॉयटर्स पर चढ़ाई का ऐलान किया था। कोलकाता की सड़कें सुरक्षा बलों से पट गई थीं, लेकिन ममता के आह्वान पर लाखों की भीड़ रॉयटर्स की ओर कूच कर गई। पुलिस से भिड़ंत हुई, फायरिंग में 11 लोग मारे गए और ममता समेत 50 से अधिक लोग घायल हो गए। बदलाव की इस हवा को पहले जिस तरह कांग्रेस से छीनकर वामपंथियों ने थामा था, फिर वामपंथियों से ये तृणमूल कांग्रेस के हाथों में गई, उसी तरह अब बारी शायद भाजपा की है। लेकिन इसके लिए अभी भाजपा को बहुत लंबा सफर तय करना होगा। लेकिन भाजपा के लिए सुकून देने वाली बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार ही उन्हें आंदोलन के लिए ऊर्जा दे रहे हैं और इसमें उन्हें आम जनता का समर्थन मिलने लगा है। बंगाल की राजनीति का ये अध्याय ममता बनर्जी के माध्यम से उन तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी बनकर आया है जो खुद को अपराजय मानते हैं और समझते हैं कि आतंक के बल पर वे मनमानी करते रहेंगे। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का लोक जब अपने पर आता है तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को मटियामेट कर देता है। नबन्ना मार्च का यही संदेश है कि बंगाल के लोग ममता बनर्जी के शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार में ऊब चुके हैं। उन्हें अब इस बात का भी डर नहीं रहा कि सत्ताधारी पार्टी के तथाकथित गुंडे उनके साथ क्या सलूक करेंगे। इसलिए ये समय ममता बनर्जी के चेतने का है। बदलाव के संकेतों को वो जितनी जल्दी समझ लेंगी, उनके लिए उतनी ही सहूलियत होगी। नहीं तो पश्चिम बंगाल में व्याप्त भ्रष्टाचार उन्हें अपने आगोश में लेने को तैयार बैठा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।